हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुछ चीज़ों के लिए आपको जियोथर्मल सेटअप जो हम लोग करते हैं और उसके अलावा आप अपना रो रूम डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल एसी पे करिए या जियोथर्मल करिए, आपको कूलिंग की कॉस्ट और कूलिंग के सेटअप को कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो हमेशा ही पड़ती है। ठीक है, तो जो पिछली बार मैंने वीडियो डाला था जो 1 घंटे का था, काफ़ी बड़ा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी आगे करके बता दी थी, शॉर्ट में करके। ठीक है, अब मेरा फोकस है बहुत ही स्पेसिफिक और डीप बातों को हम जानेंगे, और कई वीडियोस भी इसके हो सकते हैं। मैं फिलहाल शुरू कर रहा हूँ बात को। तो आप मोबाइल पे हों या ऐप पे, कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको लर्न, जो जो ये लर्न सेक्शन है, ये प्लान सेक्शन है, तो प्लान, और ये एग्जीक्यूट सेक्शन, इसमें बहुत सारे अपग्रेड्स हुए हैं, बहुत सारी नई इंटेलिजेंस ऐड हुई है। तो जैसे कि इस अब आपका सिस्टम जो है, अगर आप लोग इस फार्म हिस्ट्री लॉगर को यूज़ करेंगे तो भी कर पाएंगे। तो ये अपडेट्स मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, मेरा फोकस है अभी ओनली ऑन द जियोथर्मल सेटअप। ठीक है, तो ये वीडियो इस यहाँ पे आप जाके जियोथर्मल सेटअप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। और देखिए, ये ऐप हमने आपके लिए बनाया है और मैं उसको यहाँ पे वीडियो में आता हूँ आपको इसको चलाना सिखाने के लिए, ताकि आप अपने आप को सेल्फ सर्विस कर सकें। कुछ बंधु हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमको पूरी कोशिश करते हैं कि उनको मैनुअली भी उनका प्लान बना के दें और उनको दें, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब तक समय और शरीर साथ देता है तो। ठीक है, हम अननेसेसरी इस कंपनी में ऐसे स्टाफ नहीं बढ़ाना चाहते जो आपके लिए कॉस्ट बेयरिंग स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, इसलिए हमने सेल्फ सर्विस पोर्टल ये आपको दिए हुए हैं, और हमें मेरा एक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जियोथर्मल सारी चीज़ें अब होगा, और मैं एक अपडेट दे दूं, आपके फार्म का 3D डिज़ाइनर आएगा, आप अपना फार्म खुद डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी बिल्ड हो गया है, शायद आज रात में मैं रिलीज करूँगा। ठीक है, तो जब आप जियोथर्मल पे वाले सेटअप पे क्लिक करेंगे तो हमने 2 प्रकार के सिस्टम दिए हैं, सिस्टम 1, सिस्टम 2। जब आप मुझसे फ़ोन पे बात करें या चैट पे बात करें तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की भाषा में बात करें। सिस्टम 1 का मतलब ये है कि आपका एक छोटा फार्म है, 1-2 रो रूम है, तो आप अलग अलग एसी या अलग अलग एएचयू, अलग अलग जियोथर्मल सिस्टम लगाएंगे। ठीक है, तो उससे फायदा ये होगा कि छोटे कंप्रेसर लगाएंगे, और 1 या 2 रूम से आगे जाते ही इवन 2 रूम पे भी चिलर लगाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा पैसा बचता है। एक साथ, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मेरे 5 कमरे हैं, ठीक है, और अगर इस पांचों में मैं अलग अलग एसी लगाता हूँ तो हर वक्त तो सारे में फ्रूटिंग नहीं करते रहते, किसी में माइसिलम चलता है। अगर जो लोग स्मार्टली सेल्स करेंगे, जो लोग स्मार्टली सेल्स करेंगे, राइट, वो लोग जानते हैं कि मंडी में माल अगर डंप कर रहे हैं तो कुछ भी फेंका हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप को हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं तो, या फिर आप डायरेक्टली, जैसा मैंने ट्रेनिंग के दौरान बहुत लोगों को बताया, आसपास की शॉप पे सेल कर रहे हैं, तो उस बात से इंटरलिंक्ड है कि आपका सारे ग्रो रूम प्रोडक्शन में एट ए मोमेंट नहीं होते। ठीक है, उसके लिए आप प्रोडक्शन बैच वाली चीज़ पे और ज़्यादा इस चीज़ को जाके समझ सकते हैं, उसका सेपरेट वीडियो आएगा। इसके पहले प्रोडक्शन बैच का भी कैलकुलेटर इसी कैलकुलेटर हब में दिया हुआ है। ठीक है, इस समय हम बात करें किस व्यक्ति के सिस्टम 1 चाहिए। सिस्टम 1 चाहिए जिसका छोटा सेटअप है, 1-2 ग्रो रूम है, और वो अलग अलग एसी लगा ले, या फिर अलग अलग एएचयू लगा ले। जो एएचयू भी एसी ही है, लेकिन एसी का मात्र एक कोना उसमें होता है, उसमें और भी चीजें होती हैं। ठीक है, कंप्लीट ऑटोमेशन के अलावा आपका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर का ख्याल रखना, फ्रेश एयर को मिलाना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ठीक है, अंडरग्राउंड से जियोथर्मल वाटर्स के साथ कूलिंग एक्सचेंज करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एएचयू करता है। ठीक है, तो सिस्टम 1 में एएचयू का फुल फॉर्म होता है एयर हैंडलिंग यूनिट, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जियो एएचयू, देख पा रहे हैं आपको। तो जियो एएचयू जो लिखा हुआ है, जियो एएचयू का मतलब हुआ जियोथर्मल से चलने वाला एएचयू।
तो AHU ऐसा भी होता है जो बिना जियोथर्मल का होता है, लेकिन वो बिजली ज़्यादा खाता है। ठीक है, तो तो आप अगर इसको चुनेंगे तो आप छोटे रूम के लिए। अब इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा सिस्टम 2 पे। ठीक है, सिस्टम 2 पे फोकस करूंगा। ऐसे लोग जिनका 2, 3, 4, 5, 6, 8 ग्रो रूम है, या फिर 2-3 ग्रो रूम है, आगे और बड़ा बनाएंगे फार्म, उनका प्लान है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें जिसमें आपको बार बार पैसा ना लगाना पड़े और सहूलियत हो, रनिंग कॉस्ट में भी और लगाने में भी पैसा बचेगा। मतलब कैपेक्स भी बचेगा, ओपेक्स भी बचेगा। ठीक है, तो आप ये वाला आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। जो बातें मैं बोल रहा हूँ कम शब्दों में यहाँ लिखी भी हुई हैं। ठीक है, आप जब ऐप पे जाएंगे तो आप ये वाला स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सीन से चेंज कर देता हूँ क्योंकि अब मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि आप जब ऐप पे जाएंगे, मोबाइल पे हैं या डेस्कटॉप पे, आपको दोनों पे ऐसा व्यू दिखेगा। आप ये दूसरा वाला सिस्टम सेलेक्ट कर लें। तो हमारा अभी लक्ष्य कुछ ना खरीदना है ना बेचना है, हमारा लक्ष्य है ये समझना कि मेरा जो ग्रो रूम होगा, जो मैं अपना ग्रोइंग सेटअप बना रहा हूँ, उसकी कूलिंग कैलकुलेशंस क्या होंगी और मेरा क्या निवेश लग सकता है, और कैसे मैं अपनी कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट, दोनों कॉस्ट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब शुरू में जो पैसा लगा के अपना हम सेटअप बनाते हैं, दूसरा उसकी रनिंग कॉस्ट, जैसे बाइक खरीदते हैं, बाइक की कॉस्ट और उसका माइलेज दोनों जोड़ते हैं ना, तो उसी तरह से उनको यहाँ पे अपनी कूलिंग का सेटअप जमाने की कॉस्ट और कूलिंग को रन करने के लिए जो बिजली लगेगी उसकी कॉस्ट को भी ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम जो मशरूम उगाएंगे, ये पूरा साइंटिफिक एक पोर्टल है जिस पे आप जाके अपनी कैलकुलेशंस तरह तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये कस्टम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो तरह तरह के मशरूम की वैरायटी आएगी और सबका विज्ञान अलग जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर फार्मर बटन मशरूम पे फोकस्ड हैं, तो ये वीडियो में बटन मशरूम पे बात करूँगा। ठीक है, बटन मशरूम पे आप क्लिक करिए। उसके बाद आप देखिए मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है, यहाँ पे आप आके अपने रूम की साइज डाल दीजिए। जैसे अभी चंदन जी हैं झारखंड के, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सबके काम आ जाएगा ये वीडियो। तो यहाँ पे आप जाके उनकी रूम की साइज है 30x23, देखता हूँ मैं आपका फोटो भी इस वीडियो में लगा दूंगा। 30x23 और 8 फीट हाइट मान के चल देंगे। ठीक है, एक्टिव हाइट है, वैसे 9 भी हो सकती है, लेकिन 8 फीट उन्होंने मुझे बताया है। उन्होंने 5 ग्रो रूम इस तरह के बनाए हैं बंकर वाले मॉडल पे। ठीक है, और वो मैं फोटो आप लोग को भी दिखा दूंगा इफ पॉसिबल इसी चैनल पे। और ये डाइवर्सिटी फैक्टर, क्या डाइवर्सिटी फैक्टर ये कि आपकी स्ट्रेटजी पे कि क्या मेरा 5 ग्रो रूम एक बार में प्रोडक्शन पे रहेगा। जो लोग सीजनल फार्मर वो सोचते हो, वो ऐसा ही सोचते हैं कि मैं एक बार में सब निकाल के बेचूं मंडी में, जो पैसा मिले ठीक है। लेकिन जो लोग हाई प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं और साल भर फार्म चलाते हैं, है ना, वो लोग ये डाइवर्सिटी फैक्टर लो रखेंगे। ये क्या चीज है? ये है कि मतलब 5 रूम है, 5 चल रहा है। मैंने बताया कि तो अभी आप इसको 5 के 5 कर दो, क्योंकि मैंने इसमें एक नया फीचर ऐड किया जो ऊपर दिया हुआ है। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए 5 के 5 रूम आपके हैं और आपके उसमें 5 में से आप 3 रूम में जैसे बढ़ा लीजिए। ये देखिए मैंने 3 रूम में मैंने फ्रूटिंग कर दी और 2 रूम में माइसिलम चल रहा है। मतलब 2 रूम में मेरा 23-24 का टेम्परेचर है और 3 रूम में मेरा ये है। आप जितना इसको बढ़ाएंगे उतना आपके सिस्टम का लोड बढ़ेगा। जैसे आप एक साथ पूरे के पूरे 5 रूम को 17 डिग्री टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो आपकी कैलकुलेशन उस हिसाब से होगी। आप इसमें बिल्कुल उसी हिसाब से आपका जियोथर्मल का पाइप का लेंथ उसी हिसाब से आपका, देखिए ये नेचुरल नहीं है ना। रियलिटी ये है कि अगर एक स्मार्टली बनाया हुआ सेल सिस्टम है तो वहां पे जनरली 60% रूम हमेशा प्रोडक्शन में रहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मेरा प्रोडक्शन बैच वाला वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, 2 साल पहले भी बनाया है, रिसेंटली पिछली बार भी ग्राफ दिखा के बनाया था। इसके बाद भी मैं एक वीडियो उसका डिटेल शूट करूंगा। ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा। तो फिलहाल मैंने 3 रूम पे इसको सेट कर दिया। ठीक है, देखिए मतलब मेरे 3 कमरे 5 में से इसको 5 में 5 कर दिया है ना। तो ये 2 लेवल की लॉकिंग है, आप किसी भी तरह से खेल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने ये भी देखा है क्रॉप का डिफॉल्ट यहाँ लोड हो गया कि माना गया है कि 35 दिन में फ्रूटिंग होगी और 20 दिन बाद माइसिलम आ जाएगा आपका केसिंग सॉयल वेल करके वो सब।
अगर आप इसको यहाँ चेंज करेंगे तो आपका नीचे आखिरी में बिजली का बजट वगैरह चेंज होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप बदल सकते हैं, जैसे कि आपका स्लो चल रहा है, आपका सिस्टम आइडियल नहीं है, आपका पीएच गलत था, तो आप यहाँ आके कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये एक मीडियम क्लास फार्म के लिए है कि 20 और 15 दिन, बहुत ही इफिशिएंट फार्म होगा तो 15 दिन में ही उसका माइसेलियम रन कर जाएगा, जहाँ पे प्रॉपर एएचयूज लगे। जो एएचयू हम आपको दे रहे हैं, ये एएचयू आपका माइसेलियम, अगर सब कुछ सही, आप कंपोज सही बनाए हैं तो केसिंग आपने सही की है, तो ये एएचयू आपका अगर कूलिंग लोड सही संभाल रहा है तो 15-16 दिन में ही आपका सब रन कर जाएगा, ठीक है। और फटाफट आप एक एक हफ्ते में फ्लश लेके आप किनारे हो जाएंगे, 4 फ्लश में, ठीक है, 3 फ्लश में। फिलहाल अभी 20-25 है ना, मैं बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूँ, बहुत आराम से वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको इस समय जल्दी है, आप बाद में आके देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेव कर लीजिएगा। तो ये वीडियो हमारे ऐप पे भी अवेलेबल रहेगा और विद हिंदी 12 भाषाओं में इसका ऑडियो भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो समय आ गया है कि मैं वो फोटो आपको दिखा दूँ, तो है ना। तो वैसे वो फार्म उनका अंडरग्राउंड है तो नहीं है, लेकिन जमीन के ऊपर है, लेकिन उन्होंने दीवारें मोटी की हुई हैं। कैसे की हैं? बोरियां रख के, वो बंकर वाले मेथड से, ठीक है। तो वो मैंने पहले भी बताया है कई बार, और जो लोग मुझसे मिले हैं वो जानते हैं। तो हीट कुशनिंग की है उन्होंने, मतलब इंसुलेशन किया हुआ है, और इंसुलेशन उन्होंने एक्सएलपी शीट की है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कम से कम 1 इंच तो जरूर की होगी। अगर उन्होंने 2 इंच की है तो और अच्छा, लेकिन 1 इंच मैं मान रहा हूँ। मैं और कम भी कर सकता हूँ, कितना मोटा कैलकुलेट आपने किया है, इससे सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका हीट लोड कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। मैंने 20 mm सेट कर दिया, अभी कम कर रहा हूँ मैं, ताकि अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैंने बीच में 15-20 दिन प्रोजेक्ट को रोक रखा था। रीज़न क्या था कि प्रोजेक्ट, मतलब मेरी कैपेक्स कॉस्ट मुझे किसानों की कम करनी थी। एक साइंटिफिक निर्णय से हजारों किसानों पे फर्क पड़ेगा। तो होता क्या है कि ये बीपीएचई मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में, लेकिन बड़ा आसान सा चीज़ है भैया। एक तरह की एक छोटा डब्बा होता है, जैसे समझ लो, जिसके अंदर गर्म और ठंडा 2 चीज़ आता है, एक गैस आती है, एक पानी आता है, या कोई भी ऐसी 2 चीज़ हो सकती है जो गर्म और ठंडी हो। ये आपस में बिना मिले अपनी हीट को इधर उधर या अपनी कूलिंग को इधर उधर दे देते हैं, ऐसा होता है बीपीएचई। लेकिन हर जगह बीपीएचई लगाना उचित नहीं है हमारे फार्मर्स के लिए। इसको टैंक बेस्ड सिस्टम में पैसा बचेगा, और ट्रांसपोर्ट करने में डिवाइस पैसा बचेगा, और टैंक जो पानी का टंकी होता है ना, जिसमें आप छत पे पानी रखते हैं, वो टंकी काम आ जाएगी। तो वो उस तरह की टंकी हम अगर लोकली खरीद लें तो हमें मशीन के अंदर बीपीएचई 2-3-4 पीस जो लगने हैं वो नहीं लगाने पड़ेंगे, और 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये बच जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपका पैसा बहुत बच गया, बस ये हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो गई, जीएसटी कम हो गया, इंटीग्रेशन कॉस्ट कम हो गई, और प्लस वो लोकली रिपेयरेबल बन गया। तो इसके लिए मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ बीपीएचई होता क्या है, जो लोग नहीं जानते बीपीएचई, ठीक है। कि इस तरह की इमेज होती है, आप देख लीजिए, ये इस तरह का पार्ट होता है जो कि आपको नहीं यूज़ करना, ठीक है। मैंने उसको हटा दिया। अब आपको लोकल पानी के टैंक हम यूज़ करेंगे। तो अगर हम इस पूरी कैलकुलेशन को बीपीएचई पे करना चाहते हैं, हम बीपीएचई पे भी बना सकते हैं, कोई उससे खास बेनिफिट नहीं होता, पैसे बर्बाद होंगे, है ना। तो आप इसको ऑन कर दीजिए। तो ज़्यादातर लोग को मैं बोलूँगा इसको ऑन कर दीजिए, इससे आपका खर्चा 20-25 हज़ार कम गिरेगा प्रति डिवाइस, ठीक है। अगर इसको आप ऑफ रखेंगे तो इसको जब आप ऑन कर देंगे, अब हम लोग नीचे आएंगे। क्या होता है, सिस्टम इंटेलिजेंट है, आप चाहे बताएं चाहे ना बताएं, ये ऑटोमेटिक लोड कैलकुलेट करता है। तो जब ऑटोमेटिक लोड उसका ज़्यादा आता है, 3 टन से ज़्यादा लोड का आता है, क्योंकि तो ये आपको एक वार्निंग देगा कि क्योंकि 3 टन से बड़ा जो कंप्रेसर आता है, देखिए एसी में भी कंप्रेसर होता है, और अगर 24 डिग्री के नीचे जियोथर्मल सिस्टम ले जा रहे हैं तो भी कंप्रेसर वहाँ होता है और वो बिजली खाता है, ठीक है। 24 डिग्री तक जो कूलिंग होती है वो पूरी नेचुरली विदाउट इलेक्ट्रिसिटी होती है, या है ना, क्योंकि जियोथर्मल ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ठीक है। लेकिन 24 डिग्री से नीचे क्योंकि जमीन हमारी लगभग 24-23 डिग्री 25 भी हो सकती है राजस्थान के इलाकों में, तो उतने टेम्परेचर पे तो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हमेशा रखती है। अगर हमने अर्थ कूल किया हुआ है और जियोथर्मल का जो लिक्विड अंडरग्राउंड वाटर होता है, तो ये सब आपको कैसे भी पता चलेगा,
अभी मैं इसी फिगर में नीचे एक आपको डायग्राम, जिंदा डायग्राम जिसको सिमुलेटर बोलते हैं, वो डायग्राम नहीं है, वो आपको दिखाऊंगा और आप आके उसको खुद से भी चला के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फेज का लोड आ रहा था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चिलर का लोड हमने 3 टन कर दिया। देखिए वो वार्निंग चलेगी। ठीक है, हमने जब उसको बोला 3 टन ही चिलर यूज करेंगे, बाद में आके हम देखेंगे अगर हमारा 3 टन में काम नहीं हो रहा तो हम यहाँ आके बदल लेंगे। ठीक है, हमने कमरे में जो कॉइल लगता है अंदर इंडोर यूनिट, तो रूम के साइज के हिसाब से, चूंकि रूम इसका 30 बाई 23 है, बड़ा रूम है, इसलिए मैं 3 टन की कॉइल लगा रहा हूँ। कॉइल लगाने से लोड नहीं बढ़ेगा, कॉइल बड़ी लगाने से फायदा ये होता है कि ह्यूमिडिटी खींचता नहीं है हमारा इवेपोरेटर, मतलब जो इंडोर यूनिट है, आप लोग की भाषा में इंडोर यूनिट जो है, वो इंडोर यूनिट पानी निकालता है ना, तो वो पानी नहीं खींचेगा आपकी ह्यूमिडिटी, क्योंकि मशरूम को ना पानी नहीं खिंचवाना। लेकिन आप यही चिलर सिस्टम जब आप घरों में या किसी मॉल को कूल करने के लिए बनाएंगे, तो वहां पे ये हम यूनिट छोटी लगाते हैं ताकि पानी निकल जाए, है ना, और फैन को स्लो रखते हैं। लेकिन जो हमें जहाँ पे ह्यूमिडिटी के लिए पानी नहीं निकालना, सक नहीं करना, क्योंकि मशरूम को बहुत हाई ह्यूमिडिटी चाहिए 80-90%, वहां पे हम फास्ट तेज पंखा और बड़ा इवेपोरेटर यूनिट लगाते हैं। इसलिए आप लोगों ने जितनी एसी यूनिट में इंडोर देखा होगा, इंडोर के काफी बड़ा रहता है। ठीक है, तो हमने 3-3 टन का दोनों सेलेक्ट किया है। ये 3 टन कम है, अभी मैं आके इसको बढ़ाऊंगा। ठीक है, और तो बीपीएचई का कोई मीनिंग नहीं रह गया क्योंकि हमने इसको ऑफ कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ ऊपर ऑफ कर दिया, देख रहे हैं। हाँ। अब ये पंप लगता है जियोथर्मल में, जो अंडरग्राउंड पानी घुमाते हैं हम पाइप में, उसमें एक पंप लगता है। 1 HP यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप इसको 1/2 HP, 2 HP, 5 HP भी कर सकते हैं। छोटा रूम रहे, क्योंकि ये बड़ा रूम है तो मैं अभी इसको 1 HP रख रहा हूँ, हो सकता है इसको 2 HP पे भी बढ़ाना पड़े, तो सिस्टम डिजाइन करते समय आपको सोचना है। ठीक है, आप मोटी पतली पाइप डाल रहे हैं तो यहाँ पे आके आप बदल सकते हैं कितनी मोटी आप पाइप डाल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने 40 mm बोला है, क्योंकि 40 mm सबसे सही दाम भी होता है और उसको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी इंस्टॉल करना आसान होता है, प्लस वो कूलिंग भी ज़्यादा करती है। आप मोटी पाइप डालने पे आपका पैसा तो ज़्यादा लगेगा लेकिन कूलिंग प्राप्त नहीं होगी। तो बहुत अति पतली पाइप डालना और बहुत मोटी पाइप डालने से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कूलिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये आते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो सिस्टम 2 की बात मैं अभी कर रहा था। सिस्टम 2 में हम क्या करते हैं, हम हर रूम को अलग अलग ठंडा नहीं करते। हम क्या करेंगे, एक बड़े टैंक में ठंडा पानी तैयार करेंगे 17 डिग्री 12 डिग्री जैसा हम चाहें, क्योंकि जो HU हम आपको दे रहे हैं वो सब 0 से भी नीचे, मतलब 0 भी, आप उसे बर्फ भी जमा सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो हम इसको 15 16 17 डिग्री पे एक टैंक का पानी तैयार करके रखेंगे। डिपेंड करता है कि हमारे पास ग्रो रूम ज्यादा है और टैंक एक ही है, तो हम 12 डिग्री भी कर सकते हैं, ज्यादा कूलिंग अचीव कर देंगे, है। तो हमें फिर नॉर्मल वाटर के साथ मिक्सिंग करने में ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन कंप्रेसर लगाते हैं और उसी एक कंप्रेसर से और एक ही जियोथर्मल सिस्टम बनाते हैं। 5 नहीं, 5 कमरे हैं, 8 कमरे, ऐसा नहीं, एक ही सिस्टम बनेगा, एक कॉमन चिलर बैठेगा। इसका मैं फिगर भी दिखाऊंगा, शायद मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी है। अभी मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी एक्सप्लेन करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि वही लोग सुनना चाहते हैं चीज़ों को। तो आप जान लीजिए कि हम एक कॉमन चिलर बैठाते हैं। ठीक है, और चिलर फुल प्रूफ होता है, मतलब उसमें डबल कंप्रेसर रहता है। ठीक है, तो ये अभी मैं बताऊंगा कब डबल कंप्रेसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी, ये पाइप की कॉस्ट 30 रुपये इस समय मार्केट में है। ईरान युद्ध के समय ये 40 रुपये चली गई थी। बिजली का रेट मैंने कॉमर्शियल 11 रुपये जोड़ा है। बिहार में कुछ लोगों ने मुझे बताया उनको सब्सिडी भी है, कुछ 50 पैसे 1 रुपये, कुछ ऐसा। आप अपने हिसाब से अपने घर का जो रेट है ये डाल दीजिएगा यहाँ पे, है। मैंने कॉमर्शियल रेट डाला है। मैंने पर क्यूबिक मीटर आपका जो EPS थर्माकोल शीट उसका 3000 रेट डाला है। आप अपने हिसाब से यहाँ रेट बदल सकते हैं जाके। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप, है। यहाँ पाइप की कॉस्ट बदल सकते हैं। आउटडोर का जो फ्रेश एयर यूनिट का जो फ्रेश एयर आ रहा है उसको हम ऑलरेडी ज़मीन से गुजार के देते हैं एक अच्छे सिस्टम में, और एक मैनुअल सिस्टम में उसको आप 30-32 डिग्री गर्म एयर भी दे सकते हैं। इसलिए मैंने फ्रेश एयर का तापमान अभी 26 डिग्री डाला है। आप इसको और कम भी डाल सकते हैं, जाड़े में ही और ठंडा रहेगा।
जाड़े में आप ये 17 डिग्री ही रहेगा, 15 डिग्री, ठीक है। फिलहाल मैंने और गर्मी के समय में आपको लगभग नॉर्मल एयर 25-26 डिग्री के अंदर आएगी, ठीक है। वो जमीन के अंदर से पाइप गुजर, ये जब आप कोई भी चीज शुरू में जब कूल करना शुरू करते हैं ना, वो हीटेड रहती है। कई बार ग्रो रूम में कंपोस्ट डालने के बाद 1-1, 2-2 दिन तक उसको ठंडा नहीं होता, शुरू में हीट ज़्यादा होती है। तो उस समय जब के हिसाब से अगर हम कोई चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सिस्टम बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर हमारा पूरा हीट निकाल के बाहर कर दो। देखिए 1 घंटा, इसको हम बढ़ा के यहाँ पे कर देंगे 5 घंटा। इवन उस 5 घंटे में भी हमारी काफ़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी, ठीक है। आप देखो नीचे, कल आप आके देखना इसमें, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 1300 मीटर पाइप डालनी पड़ रही है। एंड क्यों? क्योंकि अभी हम पीक लोड कैलकुलेट कर रहे हैं और 5 घंटे में ये पूरा सिस्टम ठंडा होगा। लेकिन अगर इसको हम ये वाला चेक बॉक्स कलेक्ट कर दे कि हाँ भाई, हम पहला 2 दिन तो बीज डालेंगे नहीं माइसीलियम का, और एक बार कंपोस्ट ठंडी हो गई 2 दिन लगेगा, आराम से ठंडी होने दीजिए, सिस्टम की चला दीजिए कूलिंग सिस्टम, उसको आराम से 10 घंटे भी लग रहे हैं तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसको बीच बीच में बंद भी कर दीजिए, आराम भी दे दीजिए कंप्रेसर को। तो जब वो बीत गया, एक बार टेम्परेचर आपका 24 डिग्री आ गया या 17 डिग्री आ गया, जो भी आप कर रहे थे, तो आप इसको चेक कर दिया। तो हम लोग जो अपना सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं वो स्टडी स्टेट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ताकि आप चाहो तो इसको नॉर्मल स्टेट के लिए भी डिजाइन कर सकते हो। जैसे खुली बिल्डिंगें हैं, ऊपर की ठंडा कर रहे हैं, मॉल ठंडा कर रहे हैं, बिल्डिंग टावर ठंडा कर रहे हैं, तो आप ये वाला चेक बॉक्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आफ्टर ये पुल डाउन को कम करने के बाद, ठीक है, देख रहे हैं सारी सेटिंग्स आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो कुछ चीजें यहाँ पे हो रही। सबसे पहले हम ये वाला कार्ड देखेंगे, देखिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला कार्ड है ना, आपको वीडियो में आशा करता हूँ सब दिख रहा होगा। यहाँ एक वार्निंग आ रही है, देखिए। वार्निंग मैंने क्यों दी है? ये दी है कि जब आपको लगेगा कि पानी, रूम बहुत बड़ा है और हमें, देखिए आपने एक बात और नोट किया, मैंने जब उसको स्टडी स्टेट कर दिया ये, तो देखिए पाइप की लेंथ यहाँ कम हो गई, 860 मीटर पाइप ही अब डालनी पड़ेगी। तो अगर अपने को बजट है कि भाई 200 मीटर पाइप का खर्चा 5-6 हज़ार रुपये पड़ रहा है, तो आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भी डाल सकते हैं। तो ये 1.5 किलोमीटर पाइप लंबी 1.5 किलोमीटर तक नहीं पड़ेगी पाइप स्पाइरल में। जब मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखेगा, स्पाइरल मोड में होती है, ठीक है। स्पाइरल मोड में डालने का एक तरीका होता है, थोड़ी ही दूर में पड़ जाती है जमीन के अंदर, वो मैंने ट्रेनिंग के दौरान बताई। जितना बड़ा फार्म उसी हिसाब से पाइप पड़ती है, ठीक है। तो इनका कितना लोड आएगा, कितना कंप्रेसर लगेगा, 3 टन के कंप्रेसर में, और इनको पानी की टंकी 2500 लीटर की बनानी पड़ रही है। अब ये सिस्टम में कॉस्ट, अगर हम कंप्रेसर की साइज बढ़ा दें तो पानी की टंकी शायद हमको कम बनानी पड़े। ये डिपेंड करता है कितना ठंडा पानी हम स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि ठंडा पानी जो है, ठंडा पानी जो हम स्टोर करेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से हमारी कूलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब ये चूंकि वार्निंग आ रही है, तो इस वार्निंग को हम कम करते हैं। देखिए यहाँ पे भी सिस्टम ओवरफ्लो हो रहा है। जब ये मैंने ऑलरेडी जो ऐप रिलीज किया है और जो ऐप पे मैं शूट कर रहा हूँ, दोनों अलग है थोड़े। यहाँ पे आपको वो दिखाएगा कि सिस्टम ओवरलोड है ना, तो सिस्टम ओवरलोड है। और तो हम क्या करेंगे, ऊपर चल के, क्योंकि हम 3, 4, 5 कमरे एक साथ ठंडे कर रहे हैं, 3 टन के कंप्रेसर्स नहीं। आप तो याद है ना, आप एक रूम में आप 5.5 टन का लगाते हो, लेकिन ये जियोथर्मल है तो इसमें कम टन लगता है, ठीक है। चलिए मैं 6 टन का, अब जैसे 5 टन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 टन सेलेक्ट करते ही देखिए क्या हो रहा है, 3 टन से ऊपर गया, तुरंत 3 फेज की वार्निंग आ गई कि आपको 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो सारे खेतों पे 3 फेज अवेलेबल नहीं होता, कई बार 3 फेज लगाने का पैसा नहीं होता, कई बार 3 फेज के लिए उपलब्धता नहीं होती, ठीक है, या फिर अर्जेंट में नहीं कर सकते। तो हाई लोड कैसे चलाएं? तो इसके लिए हमने एक नया सिस्टम, जिसमें 2 कंप्रेसर 3-3 टन के लगेंगे, दोनों अलग अलग सिंगल फेज पे चलेंगे, मतलब सिंगल फेज पे ही चलेंगे, अलग अलग पावर दे सकते हैं। और कंप्रेसर 3 फेज का फोर्स नहीं करेगा, बाकी सिस्टम आपका भले करे, नहीं कंप्रेसर ये 3 फेज नहीं लेगा। तो ये 6 टन वाला आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए 6 टन में ग्रीन वाला वार्निंग आ गया, आप देख पा रहे होंगे,
ये देखिए, दिख रहा है आपको, सिंगल फेज कंपैटिबल, ये वार्निंग पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये सिंगल फेज पे 6 टन आ गया। अब हमने तो कैपेबिलिटी तो बढ़ा दी, यानी अब हमें अरे 2 कंप्रेसर चल रहे हैं। अब इससे फायदा क्या है, कभी एक कंप्रेसर खराब हो गया तो आपका सिस्टम टोटली डाउन नहीं होगा, ठीक है। एक डबल कंप्रेसर है। अब ये मैं भी नीचे फिगर में भी दिखाने वाला हूँ। वहां तक पहुंचने के लिए आपको वीडियो के आखिरी तक तो जाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट में ये वीडियो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब हम ये चिलर की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, तो हम 3 टंकियां रखेंगे 1000 लीटर की। 3000 लीटर टंकी रख देते हैं। जितना हम ताकतवर सिस्टम बनाएंगे उतना अच्छा हमारा कूलिंग का इफेक्ट बनेगा। अब 5 कमरे ठंडे करने हैं तो हमें इतना तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 टन का सिस्टम हो गया, 1 HP का पंप हो गया, 6 टन का हमारा चिलर बनेगा। ये 6 टन का चिलर हर कमरे को सपोर्ट करेगा, 5 कमरे को, ठीक है। अब ये चिलर डिजाइन हो रहा है, तो अब जो है कितना, अभी भी पंप वीक है। देखिए पंप की वार्निंग अभी भी नहीं गई। पंप क्यों वीक है अब मैं बता रहा हूँ। पंप करता क्या है, जो आपका कंप्रेसर से हीट कमरे से खींच के निकाल रहा है ना, गर्मी निकालता है, वो गर्मी को ले जाके जियोथर्मल सिस्टम ले जाके जमीन में डंप करता है। अब उसको तेजी से पानी घुमाना है, जितना तेज वो पानी घुमाएगा उतनी जल्दी जल्दी हीट अंदर जाएगी। अगर इतनी ढेर सारी 30 किलोवाट की हीट है, देखिए आपका 29.8, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए दिख रहा है 29.8, ये देखिए ये, ठीक है। तो 29.8 की जो ये हीट आ रही है, इसको अगर हमें निकालना है 28 लीटर पर मिनट की हमें स्पीड चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें वो पंप नहीं दे सकता, हम छोटा पंप लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ा फार्म है, 30x28 के 5 कमरे हैं, तो यहाँ पे हम पंप की साइज को बढ़ा रहे हैं। 2 HP का हाई फ्लो पंप लगा दिया हमने। जैसे ही हम लगाए, देखिए हमने नीचे हमारी वो वार्निंग चली गई, ठीक है। और आराम से वो 2 HP का पंप ये लोड हैंडल कर लेगा, मतलब हमारा 2 HP का बिल आएगा, है ना। तो ये 2 HP का पंप और 1 कंप्रेसर चलेगा, 3-3 टन के, तो बस इतना ही लोड आएगा 5 कमरे चलाने में, समझ गए बिजली का लोड। ये 6 टन का ये चलेगा और ये चलेगा, और 1 पंप अभी और थोड़ा चलेगा, वो अभी आपको फिगर में दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ कैलकुलेट करते हो कि अच्छा ठीक है, मेरी 800-900 मीटर की मैंने पाइप डाल दी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, मैंने पाइप डाल दी, सारा सिस्टम कर दिया मैंने। लगभग 2500 लीटर इसको चाहिए था, मैंने 3000 लीटर का टैंक दे दिया। तो ये कॉमन चिलर बन के तैयार हो जाएगा। और उस ठंडे पानी को हम लोग AHU के अंदर लेके जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी यहाँ ट्रेनिंग कर चुके हैं वो जानते हैं कि ठंडे पानी को कहाँ ले जाना है, किस रेडिएटर सिस्टम में, हीट एक्सचेंजर में ले जाना है, कहाँ फैन लगाना है। वो सेल्फ भी बना सकते हैं और इस सिस्टम के थ्रू भी बना सकते हैं। और हम बना बनाया सिस्टम भी ऑटोमेटेड सिस्टम, इसके साथ PCBs और AI सेंसर्स, कनेक्टिविटी, वाईफाई, वो सब भी कनेक्टेड रहेगा। वो टोटली ऑटोमेटेड है, जैसा यूरोपियन फार्म्स में रहता है, सिंगापुरियन फार्म्स में। दूसरा, यहाँ पे आपकी एनर्जी एनालिसिस हो रही है। अगर आप नॉर्मल AC लगाते 5 टन का, 5 कमरे में 5.5 टन का AC लगाते आप, तो काफ़ी देर तक आपका बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता, ठीक है। और इस तरह का आपने जियोथर्मल सेटअप लगाया है, तो ये महीने का 25,000 रुपये का बिल आएगा 5 AC का, है ना। तो ये काफ़ी कम आएगा। और इसको भी कम करने का तरीका है, वो एब्जॉर्प्शन चिलर से है, और प्लस दूसरे तरीके हैं। ये तभी आएगा जब आपका फ्रूटिंग चल रही है। और बाकी माइसिलियम रन करने के टाइम, तो अगर आपका अंडरग्राउंड सेटअप है तो शून्य बिजली आएगी, ठीक है। तो ये आप जाके पढ़िएगा, मैं यहाँ पे एक एक चीज़ पढ़ नहीं रहा हूँ, एक एक चीज़ का क्या क्या बिजली खाएगी, कौन सी चीज़ कितने यूनिट खाएगी, ठीक है। इसमें वो सारी बिजली जुड़ी हुई है। आपका पानी चलाने का ऑटोमेशन से लेकर के, फ्रेश एयर चलाने का ऑटोमेशन से लेकर के, आपकी डिवाइस चलेगी, इतने सेंसर्स चलेंगे, वो सब ऑटोमेटिक है, ठीक है। स्टाफ लगेगा नहीं। तो उससे ये तुलनात्मक अध्ययन यहाँ दिया गया है। आप ये तेलना चाहते, 55 दिन की क्रॉप थी, पता है ना 55 दिन कैसे, पहले ही मैंने बताया था कि 20 दिन का माइसिलियम माना है। अगर आप यहाँ गिनती बदल दोगे तो वो नीचे अपने आप बदल जाएगा, सब इंटेलिजेंट सिस्टम है, ठीक है। तो आप ये इसको क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजली के बिल का कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी क्रॉप साइकिल में मंथली कितना फर्क पड़ रहा है, उस हिसाब से आपको दिख जाएगा कि क्या फर्क पड़ेगा। अब जो तो ऊपर की जो सेटिंग हुई है उसको अगर हम और समझना चाहें, तो ये जिंदा सिस्टम है। इसको आपके नीचे आपके यहाँ बटन दी हुई है, इससे आप आके ऑन कर सकते हैं इसको।
इसमें आपको एक फिगर दिखेगा, जहां जहां मेरा ये कर्सर जा रहा है येलो वाला, देख रहे हैं? यहाँ से देखिए ये गर्म गैस एसी जो है, नहीं गर्म एसी का काम क्या होता है, एसी में एक होता है आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट के अंदर जो आपका कंप्रेसर होता है उसका काम क्या होता है, हीट अगर इतनी दूर में फैली हुई है, ध्यान से मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं, यस यस मेरा हाथ दिख रहा है, यस। हीट अगर जितनी जगह में फैली हुई है उसको और कम जगह में लेके आते हैं उतनी हीट को, तो और ज्यादा गर्म हो जाता है लेकिन जगह कम लेता है। ये काम होता है कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर जो लगा हुआ है ये हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये सिस्टम 2 है प्लस ये 24 डिग्री के बियॉन्ड का सिस्टम है। अगर हमको केवल 24 डिग्री तक का सिस्टम बनाना है, 23 डिग्री तक का, तो हमको ये सब की जरूरत ही नहीं है, कोई चिल्ला नहीं। बहुत सिंपल जियोथर्मल सिस्टम बनता है, वो मैंने ट्रेनिंग में भी सिखाया है कि पाइप डाल के कैसे हम लोग एक बेसिक एचयू बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर जो मशरूम की वैरायटी दूसरे मशरूम की वैरायटी सेलेक्ट करेंगे तो जो उस हिसाब से आप काम कर पाएंगे। चाहे एनसीवी 6 हो, सिटाके के कुछ वैरायटीज़ हैं, है ना। और मैंने एक लिस्ट दी हुई है, इसी में आगे मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सी वैरायटी का कौन सा लिस्ट है, कैसा सिस्टम बनेगा। देखिए यहाँ से गर्म गैस जाती है और मेरे कर्सर को फॉलो करिएगा, देख रहे हैं? देखिए इसमें तीन चीजें चल रही हैं, ध्यान से देखिए। ये आपकी अर्थ है, ध्यान से ये देखिए, अर्थ मतलब जमीन। ये फिगर आप जाके खुद भी खोल के देख सकते हैं। और इसमें से एक पंप लगा होता है, पानी लेके घुमाता है और इसको और वापस से लेके ये कॉमन टैंक में आता है। ये टैंक प्लास्टिक का है। यहीं पे बीपीएचई लगता था पहले, तो बीपीएचई के चक्कर में बेल्डिंग करवाओ, ये करवाओ, कॉस्ट बढ़ती थी प्रोडक्ट की, तो वो सब खत्म कर दिया मैंने, है ना। नॉर्मल प्लम्बर भी इसको कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ से पानी, ये गर्म पानी वापस जाता है, जमीन में जाके ठंडा होता है, ठंडा होके वापस आता है, तो ये आके यहाँ से हीट लेके नीचे चला जाता है, ठीक है। ये चक्कर घूम रहा है, देखिए ना, ये जमीन के अंदर का पानी है जो एचडीपी पाइप में हम रन करते हैं कूलेंट के साथ। उसके बाद आते हैं, ये कंप्रेसर लगा हुआ है, देखिए ये कंप्रेसर लगा हुआ है। ये कंप्रेसर से ये गैस है, गैस कौन सी गैस, जो एसी में गैस पड़ती है ना, ये कॉपर पाइप होती है। ये सिस्टम यहाँ से बना हुआ जाएगा आपको, बस आपको यहाँ इसमें डुबा देना है पानी में, ठीक है। और ये इंस्टॉलेशन के लिए हमारी टीम भी हम दे रहे हैं। तो यहाँ से गर्म गैस आती है, पानी में जाके वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होके एक वो वॉल में जाती है जहाँ पे जाके वो फैलती है, जब फैलती होती है वहाँ वो और ठंडी हो जाती है। ये ठंडी ठंडी गैस हमारे एक दूसरे टैंक में जाती है जहाँ पे हम अपना ठंडा पानी स्टोर करते हैं। मतलब यहाँ पे 2 टैंक हैं। एक टैंक है जिसमें हमारा अंडरग्राउंड पानी घूम रहा है, वो गर्म पानी 24 डिग्री का पानी है और वो 30, 40, 50 डिग्री की गैस को ठंडा करता है और उसकी हीट खींच के जमीन में ले जाता है। ये वो टैंक है, ठीक है, अंडरग्राउंड का पानी। और ये वाला जो टैंक है ये चिल्ड वाटर है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 17 डिग्री, जैसा आप सेट करोगे उतना ही ठंडा कर देगा। जैसे आपका आरओ प्लांट में पानी ठंडा करते हैं ना, आपके घर में आरओ प्लांट आता है वैसा, बस वो जियोथर्मल नहीं होता, ये जियोथर्मल वाला है, वो फैन पे चलता है। फैन पे चलता है तो कंप्रेसर ज्यादा चलता है, बिजली ज्यादा खाता है। अब यहां से देखिए ये गैस वापस जा रही है, देखिए मेरा कर्सर, ये देखिए ठंडी गैस वापस आई। इस ठंडी गैस को पकड़ के लिक्विड फॉर्म में आती है, गैस फॉर्म में, इसको ये कंप्रेसर पकड़ के और दबाता है, दबा दबा के काफी गर्म कर देता है। गर्म करके ये वापस से फिर इसे, ये चक्र, ये गैस का चक्र है, देखिए मेरा कर्सर फॉलो करिए, ये देखिए ये गैस का चक्र है, ये चलता ही रहता है। तो अब होता क्या है, नॉर्मल एसी और जियोथर्मल में क्या फायदा है, यहीं पे आपको समझना है। नॉर्मल एसी में ये जो कंप्रेसर है, इसकी ये जो गर्म गैस निकल रही है ना, इसको एक पंखा लगा होता है आपके आउटडोर यूनिट में, आपने देखा है एक आउटडोर यूनिट में एक पंखा लगा होता है बाहर। वो पंखा जब गर्म हवा के साथ ठंडा करता है इसको, तो जैसे इसको 1 घंटा चल रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब इसको ये ठंडे पानी के साथ अंडरग्राउंड के ठंडा करता है, तो यही जियोथर्मल का कॉन्सेप्ट है कि ये उसको जहां पे 10 चक्कर चलना है वहां 2 ही चक्कर में ठंडा कर देगा। तो इससे हमारा लगभग 80% बिजली बच जाती है, ठीक है। जियोथर्मल का ये फायदा होता है। तो यहां से ये गैस एसी की घूमती रहती है। अब ये ठंडा पानी हमारा रेडी है, तो हमारा चिलर कितना है, इतना ही है चिलर, टैंक तक चिलर खत्म भैया। इसके आगे का जो सिस्टम है ना, ये वाला, ये भूल जाओ, है ना, ये आप भूल जाओ, ये यहां तक चिलर खत्म है। तो एक फार्म पे हर 3 कमरे पे या 4 कमरे पे एक चिलर लगाना अच्छा है। अगर कमरा एक नॉर्मल साइज का है, अगर बहुत बड़ा है, जैसे कि इनके फार्म पे मैंने सोचा है कि हर मैं 2 या 3 कमरे पे, मतलब 2 चिलर लगाऊंगा 6-6 टन के, क्योंकि इनके 5 रूम है, तो मैं 2 चिलर लगाऊंगा,
ठीक है। और वो दोनों चिलर इंटरचेंजेबल रहेंगे, मतलब एक गेटवाल घुमाया, कभी एक चिलर फेल भी हुआ और दोनों चिलर में दो दो कंप्रेसर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर कभी कभी एक आध कंप्रेसर आपका फेल भी हुआ तो भी आपका फार्म कभी फेल नहीं होगा, ठीक है। और वो कम बिजली, कम सोलर वॉट, कम छोटे जनरेटर पे चल जाएगा। ये ठंडा पानी हमारा तैयार है। अब जितने कमरों में हमको ठंडा करना है, चाहे हमारा बेडरूम है, ड्रो रूम है, हमारा कोल्ड स्टोरेज है, हमारा सेब का प्लांट है, हमारा केले का प्लांट है, हमारे 12 तरीके के मशरूम है, हमारा स्पॉन लैब है, कहीं भी है, यही ठंडा पानी अब हम दूसरी पाइपों में रन करते हैं, इंसुलेटेड पाइपों में, और इसको लेके आते हैं हमारे एक दूसरे हीट एक्सचेंजर, चाहे वो गाड़ी में लगने वाला रेडिएटर हो, ट्रकों के अंदर लगने वाला रेडिएटर हो, एसी के अंदर इंडोर यूनिट जो लगी हुई है उसके अंदर का हमारा कूलिंग कॉयल हो, कहीं पर भी आप उसको लेके आ सकते हैं। और इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाल लाल आपको दिख रहा है, ये लाल लाल फ्लो चल रहा है। अगर मैं जूम कर दूं, ये दिखा लाल लाल, देखिए लाल लाल आपको फ्लो चल रहा है, दिख रहा है ये वो रूम की गर्म हवा है जो आपकी एसी यूनिट का इंडोर यूनिट सक्शन करता है। तो यहां से जो ये आता है गर्म हवा, ये जो डब्बा बना है ना, देखिए मेरे कर्जर को देखिए, यहाँ एक डब्बा बना हुआ है, देख रहे हैं, ये जो डब्बा बना है ये कूलिंग, ये क्लोज चैम्बर है, एयर टाइट इंसुलेटेड, ठीक है। इसको बोलते हैं AHU, स्लेव AHU बोलते हैं। स्लेव मतलब गुलाम AHU। ये किसका गुलाम है? ये चिलर का गुलाम है, कि चिलर उसको ठंडा पानी देगा तभी ये चलेगा, ठीक है। तो चूंकि हमारी जमीन 17 डिग्री का पानी देने में सक्षम नहीं है और वो 24 डिग्री का पानी देने में सक्षम है जियोथर्मल में, तो हम क्या करते हैं, 24 डिग्री का पानी जमीन से लेके उसको कंप्रेसर के माध्यम से 17 डिग्री का टैंक बना देते हैं और दे देते हैं। तो ये जियोथर्मली बैग्ड चिलर है जो कम बिजली खाता है। यहीं पे अगर आप ये जियोथर्मल हटा देंगे तो ये नॉर्मल आरओ प्लांट में लगने वाला चिलर बन जाएगा, लेकिन बिजली ज्यादा खाएगा। समझ के, एक एक टंकी को ठंडा करने में 1.5-2 टन की एसी 5-5 घंटा लगाएगी, और ये वाला सिस्टम आपका आधे घंटे में ही ठंडा कर देगा। दूसरा ये कि एक 3 टन का सिस्टम 5-5, 6-6 टंकी पानी ठंडा कर देगा, ठीक है। अब ये जितने कमरे, मान लीजिए हमारे 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, तो सबको यहीं पे गेट वाली इसी टैंक से हम एक ही कॉमन लाइन से सप्लाई देते हैं, वो पानी जाता है। अब यहाँ पे आया, देखिए ये ठंडी कॉयल होती है, ये कॉयल भी फोटो मैंने दिखाई है सबको, जो लोग यहाँ आए थे उनको मेरे रेडिएटर भी दिखाया था, और अभी मैं आगे जो वीडियो शूट करूंगा उसमें मैं ये सब दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर छोड़ के हट नहीं रहा हूँ, तो अभी मैं उधर डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पानी वापस, देखिए वापस से उसी टैंक में चला गया। देखिए तो ये उल्टा चल रहा है, तो देखिए ये टैंक इधर से खींचता रहता है तो अपने आप पानी प्रेशर से उधर जाता है, ये चक्र चलता रहता है। तो यहां पे देखिए 3 चक्र चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक चक्र चल रहा है पानी का, अंडरग्राउंड पानी का, वो यहां चल रहा है, देखिए ये दूसरा चल रहा है ये गैस, एसी की गैस का, ठीक है। और तीसरा चक्र चल रहा है ठंडा बना हुआ पानी जो हम कमरों में भेज रहे हैं, उस कमरे की हवा को ठंडा करने के लिए। यहां एक फैन चलता रहता है, और ये फैन इससे जब हवा टकराता है, सक करता है, तो बाहर ठंडी हवा फेंकता है। यही ठंडी हवा आपके ग्रो रूम को ठंडा करती है, और उधर से घूम के हवा फिर से आती है। देखिए यहाँ पे गर्म हवा आ रही है, ये देखिए यहाँ पे गर्म हवा लाल रंग की मैंने दिखाई है। प्लस ये देखिए आपका ये मिस्टिंग सिस्टम है आपका, अल्ट्रासोनिक इसी के अंदर रखा रहता है ताकि भाप यही मिक्स हो जाती है। तो जितनी ह्यूमिडिटी है, यहाँ सेंसर लगे होते हैं ह्यूमिडिटी के, वो मैंने इस चित्र में नहीं दिखाया आपको, नहीं तो ये इतना जटिल हो जाता कि आप समझ नहीं पाते। तो और प्लस ये फ्रेश एयर यूनिट है जो कि अलग से लेनी पड़ती है, वो फ्रेश एयर इसमें देती है, वो भी यही ठंडी हो जाती है। तो फ्रेश एयर इसमें आती रहती है, ये ऊपर लगती है आउटडोर में। अब ये डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग कैसी बनी है, इन जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, मल्टी फ्लोर कैसे बनी है। एक ही फार्म के बड़ा फ्रेश एयर यूनिट लगा के सबको फ्रेश एयर यूनिट कई कमरों को बांट सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन हर फार्म का अलग अलग होता है पैसे बचाने के हिसाब से। तो ये एक चैम्बर है, तो ये चैम्बर आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो ये AHU ब्रेन है वो आपको यहां से लेना पड़ेगा, क्योंकि यही वो इंटेलिजेंट यूनिट है जिसमें आगे चल के आप ये तार के कनेक्शंस कैसे होंगे वो मैं ये फिगर के नीचे आपको यहाँ दिखेगा जब आप लोग यहाँ पे ये एक्टिवेट कर देंगे। देखिए नीचे ये कनेक्शन डायग्राम आ गया, ठीक है। आप लोग ये फिगर देख के खुद भी कनेक्शंस कर सकते हैं। इसका मैं अलग एक वीडियो कनेक्शन का एक्सप्लेन करने का बनाऊंगा, ताकि मैं वीडियो की साइज का भी मुझे ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये वापस से जा रहा है। बाकी देखिए यहाँ पे 2 सर्किट लगी हुई है और कम से कम 10-12 सेंसर लगे हुए हैं और कैपेसिटर और कॉन्टेक्टर्स पीसों लगे हुए हैं।
वो सब की कॉस्ट आपको जब परचेज के आप मेरे पोर्टल पे जाते हो तो वहाँ दिखती भी, आप खुद भी खरीद के बना सकते हैं। देखिए ये चिलर ब्रेन है, ये भी, ये दोनों सर्किट देखने में एकदम एक जैसी है, अंदर सॉफ्टवेयर अलग है, ठीक है। तो ये मालिक का रोल करता है, ये नौकर का रोल करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, पानी ठंडा करना इसका काम है कि ये वाले पंप को कभी ना बंद होने दे। अगर ये पंप बंद हुआ तो आपके चिलर में बर्फ जम जाएगी, तुरंत आपका कंप्रेसर खराब हो जाएगा। तो ये सर्किट का क्या काम है, अपने 2-3 सेंसर, कैपेसिटर और इसके माध्यम से ये किसी भी स्थिति में, चाहे आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, ये इंश्योर करती है कि जब भी कंप्रेसर बंद हो, मतलब अगर ये पंप बंद हो गया तो कंप्रेसर तुरंत बंद हो जाएगा, माइक्रो सेकंड में, ठीक है। अदरवाइज आपका कंप्रेसर खराब हो जाएगा। तो ये पंप का ये तार कट, अगर ये तार भी कट गया तो भी ये मान लेगा कि पंप बंद है और ये कंप्रेसर बंद कर देगा। तो ये देखिए इस सर्किट के अंदर, मैं आपको पहले भी दिखा रखा है सर्किट, तो जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, इस तरह की सर्किट रहती है, मल्टी रिले। इसके साथ तो 4-4 के करके 8 रहते हैं, 8 पैनल रहते हैं। लेकिन मैं 4, मेरा कैमरा कहाँ है, सॉरी, दिस इज द कैमरा, राइट, या ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें कनेक्ट होती हैं और इसके साथ एक वाईफाई बोर्ड और कई चीजें और रहती हैं। मैं आपको सेपरेट वीडियो में रखूंगा उसको, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स हम सेपरेटली भी सेल करें। आप अपना सिस्टम बनाइए, अपना घर का भी आप इससे कर सकते हो। ये जो मैं एचयू बोल रहा हूँ, अपना बेडरूम भी ठंडा कर सकते हैं आप जियो थर्मल पे। तो हम उसके लिए अलग कंपनी लॉन्च करेंगे। तो चिलर ब्रेन जो है आपका, ये आपके वॉल को भी पावर करता है। आपके देखिए यहाँ पे कंप्रेसर की पावर को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे ये आगे पंप की पावर को कंट्रोल कर रहा है। साथ साथ ये इससे साथ भी बातचीत करता रहता है। किसके साथ? ये वाईफाई से भी बात करता है और तारों से भी बात करता है। साथ में यहाँ पे एक ब्रेन है, इसका काम है, ये आपका ग्रोइंग ब्रेन है, ये आपका कूलिंग ब्रेन है, कूलिंग ब्रेन। ये आपका मशरूम की खेती आती है इसको, ठीक है। ये फार्मर है, इसके अंदर एआई भी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एएचयू ब्रेन, ये पंखा कितना तेज चलाना है, अंदर मशरूम की सूख रहे हैं क्या, ये सब आप ऐप से कंट्रोल कर पाओगे। हम आपको एक ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप इस पूरे सर्किट के अंदर सेटिंग को, फैन की स्पीड से लेकर के सेंसर के बिहेवियर को सब आप कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। आपको ह्यूमिडिटी देनी है कि नहीं देनी है, आप अपना नया प्रोफाइल भी पैदा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 तरीके के मशरूम, चाहे केला ठंडा करो, चाहे केला पकाओ, कुछ भी आप कूलिंग का बिजनेस इसमें कर सकते हैं। तो आप उसमें नया प्रोफाइल भी अपना खुद से बना सकते हैं और जो प्रोफाइल आप सेलेक्ट करोगे वो ये एचयू चलाएगा। अगर आप बोलोगे कि इस एचयू से मुझे मॉल ठंडा करना है, इंसान रहेंगे या फिर वहां बकरियां या मुर्गियां रहेंगी, तो ये वो भी करेगा, ठीक है। ये जनरल पर्पज एचयू हमने बनाया है इंडिया की नीड्स के लिए, इंडियन कॉस्ट में, ठीक है। हाँ, तो ये एचयू जो है आपका, देखिए तार दिखा रहा होगा क्या क्या चीजें ये कंट्रोल कर रहा है। ये पंप को कंट्रोल कर रहा है पानी खींचने के लिए, पानी खींच के वापस लेके आएगा, कूलिंग इधर से आगे वापस इधर, ठीक है। फैन को, इसके अलावा ये कुछ सेंसर्स भी इससे जुड़े रहते हैं 10-12, वो भी अलग से आपको उस लिस्ट में दिखेंगे। वो सेंसर्स हमें बताते हैं क्या चल रहा है और ये डेटा हमारे पास भी भेजते रहते हैं। अगर आप अपने ऐप में अलाउ करेंगे तो, बिना आपके अलाउ किए हम आपका डेटा नहीं ले सकते। जब अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो उस समय आप अलाउ करेंगे, या फिर आपने अपना फार्म हमारे कंसल्टेंट के भरोसे छोड़ा है और ताकि आपका डेटा मॉनिटर होता रहे। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ थोड़ी बहुत क्रिटिकल है, ये आपको कुछ देर बाद समझ आएगी। जो मैंने फार्म हिस्ट्री लॉगर वाला सॉफ्टवेयर दिया है और आस्क डाउट वाला सॉफ्टवेयर दिया है, जहां पे आप डाउट पूछते हैं, वो तीनों और ये मशीन आपस में सब जुड़े हुए हैं। आपकी मशीन के अंदर क्या चल रहा है आपके फार्म पे, आपका सारा डेटा हमारे पास आता रहता है। तो हमारा सिस्टम अपने आप आपके फार्म पे नजर रखता है, हजारों फार्म पे नजर एक साथ रख सकता है। वहां कोई इंसान नहीं बैठा है, प्रॉपर एआई सिस्टम हमने लगाया है और वो उसको मैंने बहुत मेहनत करके पिछले 4 महीने में ट्रेनिंग दी और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो, ठीक है। तो विदाउट फ्लॉ और 100% हमारे आपके कंट्रोल में रहता है, कोई अपसेट बात नहीं, बहुत ही ऑटोमेटिक अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये आपका सिमुलेटर मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है। ये एक जिंदा सिमुलेटर है, आप सेटिंग चेंज करके ऊपर देख सकते हैं। आप ऊपर सेटिंग चेंज करेंगे, नीचे असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, आप यहाँ से शेयर वगैरह करके अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं जिनको जरूरत हो। अब मान लीजिए आपने ये समझ गए कि अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया, मेरी बिजली बच रही है, मुझे सेटिंग भी समझ में आ गई, तो मुझे लग रहा है कि मुझे 6 टन का लोड करना है और मेरा बिजली का बिल, मेरे लोड घटा दूं। अच्छा आप समझ लीजिए, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक मिनट सॉरी,
तो ये अभी काफ़ी ऑन रह रहा है सिस्टम ना, इसका मतलब ये सिस्टम ओवरलोड है। तो हम इसका ओवरलोड घटाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को 5 कमरे में नहीं लगाएंगे, इसको हम 3 कमरे में लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 कमरे में आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आइए, और ऊपर यहाँ जो माइसिलियम रन कर रहा है, तो हम यानी कि 5 कमरे में 2 लगाएंगे। ठीक है, 2 लगाएंगे। तो जी चंदन जी के फार्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब के ऊपर इससे सब लोग सीख जाएं, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई कि मुझे बार बार ना करना पड़े। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी रीडिंग्स चेंज हो गई होगी। ठीक है, और अब आप देखेंगे सिस्टम ओवरलोड नहीं है, कंप्रेसर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे चलेगा, फिर 1 घंटे बंद रहेगा। 6 टन का कंप्रेसर है, सिंगल फेज का। अब जैसे चंदन जी थे, मेरी जब बात होगी वो कहेंगे नहीं सर मैं तो 3 फेज भी लेने को तैयार हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे 5 टन का कंप्रेसर कर दूंगा। ठीक है, और अब जैसे आप चाहते हो नहीं नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10-5 हज़ार एक्स्ट्रा लगा सकता हूँ, तो हमने 2 रूम के हिसाब से सेटअप बनाया, बड़े रूम ताकि सेफ्टी रहे। ठीक है, और तो आराम से, तो इस केस में आप देखोगे कि अब देखिए, आप देख पा रहे हैं नीचे, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, है ना, ये देखिए जूम के बजाय, सॉरी, ठीक है, नीचे आते हैं, कोई और सेटिंग मैंने चेंज नहीं की है। देखिए आप नीचे देखिए, मैं यहाँ पे हाँ ये सॉरी ZT, ये दिख रहा है सबको, ये देखिए 1 घंटे कंप्रेसर चलेगा, फिर 44 मिनट बंद रहेगा। आपको लगता होगा सर ये बंद रहेगा और चलेगा, ये क्या मतलब है? मतलब यही सिस्टम मैं आपको खुश करने के लिए 2 टन पे भी चला के दे सकता हूं, लेकिन वो लगातार चलेगा तो कंप्रेसर की लाइफ कम होगी, और वो अचानक कभी धोखा देगा तो आपका फार्म झटके में जा सकता है। तो किसी भी इंजन को, मोबाइल को, किसी भी चीज को आराम दे दे के उसका हीटिंग का इफेक्ट होता है, क्योंकि वो पिस्टन होता है, उसके अंदर मैकेनिकल सिस्टम होता है, तो इसीलिए आपको उसको आराम देना चाहिए। इसके लिए हम उसकी कैपेसिटर के जो हमारा कंप्रेसर है उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, थोड़ा 5,000 ज्यादा खर्च कर दिया हमने, लेकिन उससे क्या हुआ, उसको आराम करने का मौका मिल गया, क्योंकि ताकतवर सिस्टम लगा दिया और यूज कम ले रहे हैं, तो बिजली भी कम खर्च होगी उससे। आप एक बार नोट करना, अभी मैंने कैपेसिटर का साइज बढ़ाया है, लेकिन बिजली कम खर्च होगी उससे। ठीक है, क्योंकि वो चलेगा कम, तो वो खराब भी कम होगा, तो सर्विस भी कम आएगी। तो इनके 2 या 3 चिलर मैंने लगाऊंगा, लेकिन ये बिजली बहुत कम खाएंगे। देखिए 105 यूनिट पे आ गया, याद है अभी 150-200 यूनिट ले रहा था पर डे का, ये 105 यूनिट पे आ गया। दिन भर में 1,000 रुपए की बिजली इनकी खाएगा कॉमर्शियल रेट पे। ठीक है, और 30,000 रुपए में इस पूरा महीने का चलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ के मॉडल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने ये सारा चित्र देखा, मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं। फिर आप जब यहाँ ऑर्डर हार्डवेयर पे आएंगे, ठीक है, तो देखिए एक नया पेज खुलेगा। ठीक है, आप ये वाले सेक्शन में आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 तरह के सिस्टम लिस्ट है। अगर आप इंडिपेंडेंट सिस्टम 1 ऑर्डर करेंगे तो ये सिस्टम 1 है। ठीक है, तो अभी हमने तो सिस्टम 2 की पढ़ाई की, तो सिस्टम 2 ये है कि इसमें एक चिलर लेना पड़ता है, जितने कमरे हैं उतने एच। तो मान लीजिए उनके लिए अगर मैं चंदन जी के लिए करूँ, सेंट्रल जियोथर्मल चिलर हम लेंगे। ठीक है, और 0 BPHE वाला लेंगे, मतलब टैंक वाला है ना, BPHE टैंक को खरीदना पड़ेगा। ये सब आप क्लिक करके पढ़िएगा, वैसे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों, कैसे, क्या, कैसे, जो मैं बोल रहा हूँ वो, और यहाँ पे कौन से मशरूम में कितनी टेम्परेचर एनर्जी लगती है, इससे आपको पता चलेगा। सबसे ज़्यादा बिजली खाने वालों में नीचे से इनॉकी, किंग ओयस्टर और वाइट बटन है, माइटा के, है ना, स्केमिनी पोर्टेबलो, ये सब 16-17 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री पे होने वाले मशरूम है। लेकिन ये 1 से 4 नंबर तक के जो मशरूम है ना, ये आप बहुत लोग को ट्राई करने चाहिए। ये इतना कॉम्प्लेक्स वाला AHU लगेगा ही नहीं, 24-22 डिग्री पे हो जाता है, ये देखिए। और इसमें से कुछ चीज़ें तो हमने सिखाई हुई है चैनल पे। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा जाके। ठीक है, तो ये सब देखिएगा और नीचे आइएगा। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमको क्या ऑर्डर करना है। तो हमने याद करिए 6 टन का चिलर सेलेक्ट किया था। 6 टन का क्यों? क्योंकि वो 2 कमरे संभालना है, और आप इसका प्रयोग करके अलग अलग भी करके देखेंगे क्या मेरी बिजली बच रही है, क्या है। अब इनके लिए दो अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 3 भी कर सकते हैं, और 2 कर दिया।
और सेल्फ बिल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से केवल पार्ट्स मंगा लेंगे, और सेल्फ बिल्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप पार्ट्स खुद भी मार्केट में है, सारी लिस्ट हमने नीचे दी हुई है। ठीक है, प्रोग्रामिंग कोड वगैरह, तो इसीलिए हम आपको AHU ब्रेन अलग से भी देंगे, प्लस हम बना बनाया चिलर भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया है और उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, और जल्दी हम इसका सर्विस सेंटर अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप आए नीचे, 2 कंप्रेसर लग रहे हैं 1 यूनिट में। ये 1 यूनिट की कॉस्ट आ रही है ना, देखिए मैंने 2 यूनिट सेलेक्ट किया है। हर यूनिट में मैंने बताया था डबल कंप्रेसर वाली ये है, बैकअप में रहती है, प्लस ताकत भी देती है जब जरूरत पड़े। इससे फायदा ये होता है कि जब कम कूलिंग चाहिए तो एक ही कंप्रेसर चलता है, जैसे ही एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए डबल कंप्रेसर पिकअप कर लेता है, इससे बिजली बचती है और बैकअप में काम भी करता है स्टेपनी की तरह। ये सारी चीजों की कॉस्ट आप देख रहे हैं, गैस वगैरह पड़ेगी उसमें, है ना। एक चिलर की कॉस्ट है, तो एक चिलर जो है लगभग हमारा 1 लाख, हाँ 2 चिलर इनके 1,56,000 में विद GST जा रहे हैं। GST क्रेडिट भी उनको ही मिल जाएगी। ये GST हमें भी पे करना पड़ता है तो उन्हें भी पे करना पड़ेगा। तो अदरवाइज देखा अगर GST हटा दें तो 1,32,000 में ही सब तैयार हो जा रहा है। तो मतलब 75,000 रुपये में विद टैक्स कंप्लीट चिलर ये तैयार हो रहा है। ठीक है, और विद ऑटोमेशन, पूरी ऑटोमेटिक है। आपको फार्म बनाने के बाद बैठ के वहाँ ड्यूटी नहीं करनी कि चलो पानी डाला है, चलो फ्रेश एयर डालाते हैं, चलो क्या हो रहा है, क्या बीमारी हो रही है, कोई भी डेटा है दिन भर हमारे यहाँ फ़ोन ही कर रहे हैं। हम हर वक्त उपलब्ध नहीं रह पाते क्योंकि लोड होता है, और मैं अपनी पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऑटोमेटिक आपको डाउट सेंटर सिस्टम दिया। आप हमारे ऐप को प्रयोग कीजिए। कई बार हमें हमारा ही ऐप प्रयोग करके आपको सुविधा देनी पड़ती है। आप हमारा ऐप जब जाके प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत आ रही है तो वो बताएं, लेकिन सीखिए। कुछ लोग मोबाइल वगैरह यूज नहीं करते हैं, वो भी सीखना जरूरी है, क्योंकि एक हाईटेक सपोर्ट देने के लिए हमें हमारे यूजर को भी मोबाइल फ्रेंडली होना होगा। ठीक है, तो कोशिश तो करिए कम से कम, तो कोशिश करिए। तो ये देखिए कितने क्या पार्ट लग रहे हैं, क्या सर्विस चार्जेस बनाने के लग रहे हैं, हमने क्या प्रॉफिट लिया है, क्लियर यहाँ पे है। इसमें 6,000 रुपये हमें बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम पूरा कैलकुलेट करता है। तो इस तरह से कोई भी आप साइज का कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से सिस्टम 1 का भी कर सकते हैं। जैसे हम पीछे जाएं और यहाँ पे पीछे जाएं, अगर हमने यहाँ सिस्टम 1 सेलेक्ट कर लिया तो देखिएगा यहाँ पे फिगर अलग आएगा, थोड़ा सॉफ्टवेयर अलग, सारा कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है। नीचे जाके करिएगा, देख बस इसमें यही है कि इसमें जो हमारा टैंक है, चिलर है, आपस में जुड़े रहते हैं, इसके साथ और आप नहीं जोड़ पाइएगा। इसमें वो देखिए एक यहाँ पे इसको 0 BPHE कर देते हैं पहले, तो चलिए देखिए 0 BPHE मतलब BPHE यूज नहीं करेंगे। तो आप नीचे जाके फिगर देखेंगे तो यहाँ पे एक टैंक है, यहाँ पे जमीन है अंडरग्राउंड आपका, ये एक पंप है, यही तो मैंने क्लास में, ये एक कंप्रेसर है, ये उसका कैपिलरी सिस्टम है, ये आपका इंडोर AHU है, तो ये आपका आउटडोर है, ये इंडोर है। ठीक है, तो ये इंडोर आउटडोर एक ही बन के जाके लग सकता है। ये फ्रेश एयर यूनिट है और एक ही सर्किट लगती है इसमें, तो उसके पैसे बच जाते हैं। तो इसका दाम कहीं पर कम लगेगा, कहीं पे ज्यादा, डिपेंड करता है आपका बड़ा फार्म है कि छोटा फार्म। तो और यहाँ से आप सबके कनेक्शन देख सकते हैं। ये NTC क्या होता है, ये NTC एक सेंसर है। ठीक है, जो कि आपका प्रेशर, गैस का प्रेशर चेक करने में यूज करते हैं। ये भी SST-31 प्रेशर, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वो ये सब चीज़ें समझेंगे। ठीक है, और हम इसको ओपन सोर्स रखेंगे, कोई भी बना ले भाई। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो मोह माया त्याग के हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग को सबके भरोसे छोड़ना चाहिए। हम भी मैन्युफैक्चर करेंगे और हम चाहेंगे और भी लोग मैन्युफैक्चर करें, और जल्दी मैं आप में से कुछ लोग को इनवाइट करने वाला हूँ इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, तो अगर मतलब आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग होगी। बाकी ये सारे पंप है, देखिए मिस्ट मेकर, फ्रेश एयर यूनिट, मेन ब्लोअर, आपका हम इसका कनेक्शन डायग्राम है। हमारा स्टाफ भी यही कनेक्शन डायग्राम वहाँ पे यूज़ करेगा जब आपके यहाँ इंस्टॉलेशन करेगा। तो इस वीडियो में मेरा फोकस सिर्फ जियोथर्मल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को समझाना था। फिगर मैंने पहले भी दिखाए हैं, मैं कोशिश करता हूँ अगर एक बार मैं फिगर और दिखा देता हूँ, अगर नहीं रुक जाइए, अलग से वो वीडियो अलग शूट करेंगे और उसको हम इसमें अटैच करेंगे। ठीक है, थैंक यू।